या गरीब नवाज जितने भी लोग आपके दरबार में हाजिर हैं, उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाओ गरीब नवाज। और हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमको मैसेज करके दुआओं के लिए बोलते हैं, उन सब की हाज़िरियों को और दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमाओ गरीब नवाज। उनकी जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फरमाओ गरीब नवाज। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में इनके आशिक, इनके चाहने वाले और इनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में यहाँ पे जमा हो जाते हैं अपनी हाज़िरियाँ पेश करने के लिए, अपने अर्ज़ मारूज़ात पेश करने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। जब भी उनको मौका मिलता है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह की तरफ सैलाब की तरह चले आते हैं। और जब उनको फ़ुर्सत होती है, इन तमाम ज़ायरीनों में वो सब लोग हैं जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। और अल्लाह ताला अपने वलियों की, अपने मुक़र्रब बंदों के कोई सवाल रद्द नहीं करता है। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान इन सब आने वालों के हक़ में अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, तो इन सब की दुआएँ कबूल होती हैं। और अल्लाह ताला हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के सदक़ा तुफ़ैल इन सब के दामन को, इनकी झोलियों को खुशियों से भर देता है और सब अपने दामन को खुशियों से भर के यहाँ से जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अंसारी और आप देख रहे हैं टून्स अंसारी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ में। आज दिवाली के बाद जो पब्लिक यहाँ पर उमड़ के पड़ी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ज़ियारत के लिए। लंबी लंबी लाइन लगी है ज़ियारत के लिए। वैसे तो अमूमन दरगाह शरीफ के अंदर, ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ में 12 महीने भीड़ रहती है, पर अभी दिवाली की जब छुट्टी चली है, वीकेंड चल रहा है, तो इस मौके पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन पहुँच चुके हैं। वो नज़ारा आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपको पूरी दरगाह शरीफ का नज़ारा दिखाएंगे और आपके लिए दुआए खैर भी करेंगे। दुआए खैर जो करेंगे हम हमेशा की तरह हमारे लिए साबिर भाई करेंगे, जो कि ख्वाजा साहब के खादिम साहब हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ, दरगाह शरीफ का तमाम नज़ारा दिखाता हूँ और दुआए खैर में शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम आपको हर बार नई अपडेट देते रहते हैं। और इंशाल्लाह अभी हम आपको हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुर्सलज़ीज़ की बारगाह का जो माहौल है उसकी अपडेट देने वाले हैं। और अभी हम ख्वाजा खाजगान की बारगाह में मौजूद हैं और शाहजहानी मस्जिद में मौजूद हैं। और यहाँ पे क्या ज़ायरीनों की तादाद किस हद तक बढ़ जाती है और कभी हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का क्या माहौल रहता है, वो सब आपको बताने वाले हैं। अभी जो वेकेशन चल रही है, दिवाली की वेकेशन चल रही है, उस मौके पे जब छुट्टियां पड़ती हैं और लोगों की और बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में इनके आशिक, इनके चाहने वाले और इनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में यहाँ पे जमा हो जाते हैं अपनी हाज़िरियाँ पेश करने के लिए, अपने अर्ज़ मारूज़ात पेश करने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। जब भी उनको मौका मिलता है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह की तरफ सैलाब की तरह चले आते हैं। और जब उनको फ़ुर्सत होती है, इन तमाम ज़ायरीनों में वो सब लोग हैं जो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का बुलावा होता है, तो ये हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में चले आते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी अहलो अयाल को लेके। सब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में अपनी हाज़िरियाँ, अपनी दुआएँ, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आ जाते हैं। और इनको जब ये जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, उनको इस मौके पे ये जो एक दिवाली का मौका रहता है, ख़ास मौका रहता है, जब 10 दिन की वेकेशन मिलती है। वैसे काफ़ी वेकेशंस होती हैं, और जब भी इनको फ़ुर्सत मिलती है, ये हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में चले आते हैं अपनी हाज़िरियाँ, अपने अर्ज़ मारूज़ात लेके। तो इस मौके पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इरादे सैकड़ों बनते हैं, वो बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान का बुलावा होता है, जो इनके अक़ीदतमंद रहते हैं, जो इनके चाहने वाले रहते हैं, हुज़ूर ख्वाजा खाजगान उनको अपने करीब बुला लेते हैं। उनकी हाज़िरियाँ अपनी बारगाह में कबूल करने के लिए, उनकी दुआएं, उनकी मनाजात, उनके अर्ज़ मारूज़ात सब यहाँ पे आके पेश करते हैं। हुज़ूर ख्वाजा खाजगान इन सब के हक़ में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, जिससे ये अपनी झोलियाँ खुशियों से भर के यहाँ से चले जाते हैं। और इनकी ऐसी तमन्ना रहती है कि जब भी हमको मौका मिले, हम बार बार हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए पहुँच जाएं और हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह को अपने दुख दर्द, अपनी परेशानियाँ, अपने
दुख तकलीफ़ें जाके सुनाएं, ताकि ये हुज़ूर ख्वाजा खाजगान अल्लाह ताला की बारगाह में उनके हक़ में दुआ फ़रमाएँ और अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल और मकबूल फ़रमाता है। इनके हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में जो भी लोग आते हैं तो अल्लाह ताला अपने वलियों की, अपने मुकर्रब बंदों के कोई सवाल रद्द नहीं करता है। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान इन सब आने वालों के हक़ में अल्लाह की बारगाह में दुआ फ़रमाते हैं, तो इन सब की दुआएँ कबूल होती हैं और अल्लाह ताला हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के सदक़ा तुफ़ैल इन सब के दामन को, इनकी झोलियों को खुशियों से भर देता है और सब अपने दामन को खुशियों से भर के यहाँ से जाते हैं। जैसा कि हमारा कायदा है दोस्तों, हम अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान करते हैं और कुछ मौलाए कायनात के अक़वाल और कुछ वाक़यात बयान करते हैं। तो आज भी हम आपको एक हदीस मुबारका सुनाने वाले हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारका में बयान फरमा रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं हैं। तो इस हदीस मुबारका का आप मफ़हूम तो समझ ही गए होंगे कि हमको अपने जो दूसरे मुसलमान भाई हैं उनको ना तो बुरा भला कहना है अपनी ज़बान से और ना उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, यानी कि अपने इखलाक़ों को अच्छा रखना है। तो इसका मफ़हूम यही है कि वो मुसलमान ही नहीं है अगर उसके हाथ से जो उसके दूसरे मुसलमान भाई हैं वो महफूज नहीं है और उसकी ज़बान से जो दूसरे मुसलमान भाई हैं वो महफूज नहीं है। इसलिए हमें अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत रखनी चाहिए, उनसे इखलाक अच्छे रखने चाहिए, अपने कराबतदारों से अच्छे सलूक और अच्छे इखलाक रखने चाहिए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम मुसलमान रहना चाहते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने दूसरे मुसलमान भाइयों से अपने इखलाक अच्छे रखने हैं। और एक जगह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं है जिसके इखलाक अच्छे नहीं हैं। ये हदीस भी इखलाक के मुतालिक है और मौलाए कायनात का कुछ अक़वाल हैं वो भी आपको बयान करेंगे। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि सखावत उसको कहते हैं कि बिना मांगे दिया जाए, मांगने पर शर्मा शर्मी और मज़म्मत से बचने के लिए लोग दे ही देते हैं। तो इस मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के अक़वाल के मुताबिक कि सखावत उसको कहते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आया है अपनी ज़रूरियात लेकर, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसकी क्या ज़रूरत है। अगर आपका कोई पड़ोसी है, आपका कराबतदार है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो हम उसको इतना अच्छी तरीके से जानते हैं तो हमें उसकी तकलीफ़ और परेशानियों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो इस अक़वाल में यही कह रहे हैं कि सखावत उसको कहते हैं कि बिना मांगे दिया जाए, मांगने पर तो शर्मा शर्मी और मज़म्मत से बचने के लिए लोग दे ही दिया करते हैं। तो हमें अपने कराबतदारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का ख़याल रखना है और हमें अच्छी तरह मालूम रहता है कि हमारे कराबतदार, हमारे रिश्तेदार और हमारे जो पड़ोसी हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं या वो किस हाल में हैं। तो हमें हर वक्त उनकी मदद के लिए आगे रहना चाहिए। इसी को सखावत कहते हैं। सखावत इसी का नाम है। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि सखावत इसी का नाम है। और इसी के मुतालिक मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आजकल अमूमन लोग जो है सरसरी तौर पे एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तो जब वो उनका हाल पूछते हैं तो इंसान जब हाल पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो हर आदमी यही कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये कहने के लिए तो काफ़ी लोग हैं, ये बात तो हम हर किसी से कह सकते हैं कि ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह के करम से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए किसी ख़ास की ज़रूरत होती है, और वो जो ख़ास होता है वो हर किसी को दस्तयाब नहीं होता है। हर इंसान जो रहता है वो अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें हर किसी से बयान नहीं करता है। और आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर कोई किसी के पास अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी दुख तकलीफ़ें लेकर जाता है तो लोग उसको टाल ही देते हैं और उसकी परेशानियों में उसके काम नहीं आते हैं। तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने कराबतदारों की परेशानियों में हर कदम उनके साथ रहना चाहिए। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके तमाम हालात हमको मालूम रहते हैं कि वो किस हालात से गुज़र रहे हैं। तो हमें उनके
जो परेशानियां मुसीबतों हैं हर वक्त उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े रहना चाहिए और उनके काम आना चाहिए। ये तमाम जो सबक हैं हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से मिल रहे हैं और जो मौलाए कायनात हैं उनके अक़वाल हैं उनसे मिल रहे हैं। तो अब वो ख़ास लोग हर किसी को दस्तयाब नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो परेशान हाल होते हैं वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों की तरफ रुजू होते हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं अपना, और अल्लाह की वलियों की बारगाह की तरफ अपना रुख कर लेते हैं और उनकी बारगाहों में अपनी हाज़िरियाँ, अपने अर्ज़ मारूज़ात, अपनी परेशानियाँ लेकर हाज़िर हो जाते हैं और उनको अपना हाल, अपना दुख तकलीफ़, अपने दुख दर्द, अपने रंजो अलम, अपनी परेशानियाँ सब यहाँ पे आके खुले दिल से बयान कर देते हैं, इनके सामने रो रो के अपना दुखड़ा सुना देते हैं। तो ये अल्लाह के जो वली हैं उनकी बारगाह में मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में वो अपने आने वाले अकीदतमंदों से अपने ज़ायरीनों की दुख तकलीफ़ों को सुनते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में इन सब के लिए दुआए खैर करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो मेरा मुत्तक़ीद है, मेरे से अकीदत और मोहब्बत रखने वाला शख्स है, जो मेरे पास आया है, तो इसकी परेशानी को दूर कर। तो अल्लाह ताला अपने वलियों के सदक़ाए तुफ़ैल में उन लोगों की परेशानियों को दूर करता है और उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करता है और उनकी झोलियों को खुशियों से भर देता है। तो हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में ये जो जितने भी आपको आज माहौल दिख रहा है, ज़ायरीन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब अपने अर्ज़ मारूज़ात लेकर यहाँ पे हाज़िर हैं और अपने अर्ज़ मारूज़ात, अपनी दुख तकलीफ़ें हुज़ूर ख्वाजा खाजगान को सुनाने के लिए यहाँ पे हर वक्त चले आते हैं और अल्लाह ताला इनके तुफ़ैल, इनके सदक़े में इनकी सबकी परेशानियों को दूर फरमाता है और इनके दामन को खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख ही रहा है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का क्या मंज़र है, क्या माहौल है। अभी इंशाल्लाह पूरी बारगाह में जो माहौल है, अभी उर्स से कम मंज़र नहीं है यहाँ का, वो सब मंज़र आपको दिखाएंगे। सैलाब की तरह यहाँ पे हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में ज़ायरीन चले आते हैं और अपनी हाज़िरियाँ पेश करते हैं, तो वो सब मंज़र भी आपको दिखाएंगे। और जैसा कि हमारा कायदा है, अपने हर वीडियो में हम अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो आइए हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में सबके लिए दुआएं खैर करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून अज़ीज़ हज़रत सुल्तानुल सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल आफ्ताब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान
हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी कुसलजीज़ जमी आल व औलाद में वालदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि जल्नी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िल्ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या गरीब नवाज़, जितने भी लोग आपके दरबार में हाजिर हैं उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। और हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमको मैसेज करके दुआओं के लिए बोलते हैं, उन सब की हाज़िरियों को और दुआओं को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। उनकी जायज़ मकासिद तमन्नाओं में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की बारगाह में इनके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। इनकी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर करो गरीब नवाज़। दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखो। ईमान की दौलत, ईमान की सलामती अता फ़रमाओ। नेक राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमाओ। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाओ। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाओ। जो नौलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाओ। जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं उनको उनके फ़र्ज़ से अदायगी अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। इनके कारोबार रोज़गार में तरक्की अता फ़रमाओ। इनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाओ गरीब नवाज़। इनके दामन को, इनकी झोलियों खुशियों से भर दो गरीब नवाज़। करम कर दो, करम की बार है, अगर करम कर दो तो बेड़ा पार। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शौदा की अज़मत का तसद्दुक, अपने दरवाज़े से नेमत बख्श दीजिए बख्श आलम आपका दरबार गरीब नवाज़। हर क़यामत बरदरत खाली न रफ़, गर्च खाली बूद अज़ रोज़ेलस। अय दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा। न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता। आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ, हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत ख़ातून क़यामत के लिए, या मोई शपीर व शप्पर की अज़मत के लिए। भर दो दामन सब का पंजतन के लिए गरीब नवाज़। तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों, तेरे गदा है गुनाहगार मुत्तकी दोनों। बुरे भलों पे तेरा फैज़ आम या ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है। जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो दोस्तों, अभी हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह का क्या मंज़र है, क्या माहौल है, और वेकेशन पे क्या यहाँ का मंज़र रहता है और किस तादाद में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, वो सब आपको मंज़र दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल। तो दोस्तों, मैंने अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जो भी माहौल है वो आपको दिखा दिया है, और साबिर भाई ने हम सभी के लिए दुआएं खैर भी कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विंस अंसारी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपके पास पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, एक हमारा फेसबुक पेज भी है ट्विंस अंसारी के नाम से ही, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी दरगाह शरीफ से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।